हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस को समझने का कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि पोटेंशियल डिफरेंस आखिर होता क्या है। ठीक है बच्चों, आप अपने बुक में ऐसा भी देखे होंगे कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम अपने बुक में देखे हैं सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए आप यहाँ पर हैं या कहीं और हायर क्लास में पढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा कोई चीज डिफाइन है नहीं। जो डिफाइन है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा क्यों है अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं है? तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन है नहीं, हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तरीका होता है। तो पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस को, और पोटेंशियल डिफरेंस में हम कंडीशंस लगा के किसको डिफाइन कर देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। अब कुछ बुक में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कुछ शब्द मिलेगा, वो शब्द आपके यहां से पार कर जाएगा। ठीक है, वो शब्द आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आगे के क्लासों में चलने वाला शब्द है। 12th क्लास में जाएंगे तो ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर पहुंचेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस है कैसे। सिंपल सा बात है बच्चों, आप डिफरेंस का मतलब समझिए। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई स्टूडेंट काफी तेज है पढ़ने में और कोई थोड़ा सा स्टूडेंट डल है पढ़ने में, तो हम कहते हैं देखो इसके बीच डिफरेंस है, एक ज्यादा तेज है और एक कम। फिर हम लोग प्रेशर के बीच में भी डिफरेंस निकालते हैं कि यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो इसके बीच में क्या हो गया? प्रेशर डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, कि अगर कहीं किसी पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस, मतलब एक हायर पोटेंशियल, एक लोअर पोटेंशियल, एक कम एक ज्यादा का पोटेंशियल, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस की कैटेगरी में आता की जाती है। अच्छा, ऐसा भी हम लोग कहते हैं सर पोटेंशियल डिफरेंस को समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में प्रवेश करते हैं। तो देखो मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है हमारे पास, ठीक है, और ये इस पॉइंट पे ये चार्ज रखा हुआ है, या कोई ये पॉइंट है, चार्ज मतलब इसको ए पॉइंट मान लो कि ए पॉइंट, और यहाँ पे कोई बी पॉइंट है, और इस पॉइंट से हमको चार्ज लेके आना है। एक जगह चार्ज यहाँ नहीं है, यहाँ चार्ज है, तो हमको इस चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ पटक देना है। अब चार्ज को जब यहाँ से यहाँ लेके चलोगे ऐसे, तो ऐसा थोड़ी है कि चार्ज ऐसे ही आराम से ऐसे चला जाएगा। चार्ज को हमको लेके आना पड़ेगा। कैसे सब कपार पर लेके आएंगे? बता रहे नहीं, मतलब ऐसे ही बता रहे हैं। तो चार्ज को हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। अब जैसे ही तुम चार्ज को लेके जाओगे, तुम्हें करना पड़ेगा वर्क डन। क्या करना पड़ेगा बच्चों? वर्क करना पड़ेगा। आप ऐसे ही कोई चीज को तो चार्ज कर सकते, फूंक मार दो और चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चला गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे चार्ज नहीं जाएगा। थोड़ा डिटेल में इसके जाओगे तो पढ़ना पड़ेगा 12th क्लास में, लेकिन हमारे यहाँ पर्पस सोल्व हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो अब ये भाई साहब चार्ज यहाँ बैठा हुआ है, ये ऐसे जा भी नहीं सकता कि ऐसे चार्ज को छोड़ दिया कि ये भाग चल 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 निकलो यहाँ से, तो ऐसे ये निकल नहीं जाएगा, क्योंकि ये कह देगा, साफ मना करेगा कि हम न्यूटन्स के लॉ को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। न्यूटन्स क्या कहते हैं वैसे? कहते हैं कोई चीज अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहेगा, और कोई चीज अगर चल रहा है तो क्या करेगा? चलता रहेगा। कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह उसमें लग नहीं जाते। आप 9th क्लास में पढ़ रखे हो इस चीज। तो ये अपने आप मूव नहीं करेगा, इसको लेके जाना पड़ेगा। अगर लेके जाएंगे तो हमको करना पड़ेगा वर्क डन। हमको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। अब जो वर्क डन हमको करना पड़ रहा है इस चार्ज को बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक ले जाने में, वही किसके बराबर होता है? पोटेंशियल। बी पॉइंट का पोटेंशियल, ए पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ कुछ और पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल होगा, तो इन दोनों के बीच के जो पोटेंशियल पे डिफरेंस है उन्हीं को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मतलब सर, मतलब कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना हो, VA माइनस VB, VA माइनस VB,
ये किसके बराबर हो जाएगा सर, अमाउंट ऑफ हमको जो वर्क डन करना पड़ रहा है इस चार्ज को ले जाने के लिए, यानी जो हम वर्क डन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, वर्क डन कर रहे हैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में, या क्वांटिटी ऑफ चार्ज को ले जाने में, किसको ले जाने में, क्वांटिटी ऑफ चार्ज को ले जाने में, यानी वर्क डन जो हो रहा है ये अब क्वांटिटी ऑफ चार्ज से इनको डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, क्वांटिटी ऑफ चार्ज से अगर हम इनको डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहां से यहां तक ले जाने में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम ए हमारा फाइनल पॉइंट है और बी हमारा इनिशियल पॉइंट है, तो हम इनिशियल से फाइनल पे जा रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, कितना वर्क डन हमको करना पड़ रहा है और कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज लेके जा रहे हैं, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो भी ए माइनस भी बी और ये बराबर होगा वर्क डन अपॉन, एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस, कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर दिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये आप यहाँ से बुक वगैरह के अंदर ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, डेफिनेशन यहीं से मिलेगा, फॉर्मूला ये वाला आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फॉर्मूला जो आप देख रहे होंगे वो अभी बात करेंगे कि कौन से फॉर्मूला पे आप कौन सा फॉर्मूला देख रहे होंगे, ठीक है। तो VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब ये तो रहा पोटेंशियल डिफरेंस, क्या रहा, पोटेंशियल डिफरेंस रहा। अब आप यहाँ से डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि किसी यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में, वही किसके बराबर हो जाता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ऐसा आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना था, क्या समझना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है कि हम चार्ज को किसी पॉइंट ए पॉइंट पे लेके आते तो हैं, लेकिन हम किसी बी पॉइंट से लेके नहीं आते, हम वहां से लेके आते हैं। अब देखो यहां अगर मान लो कि हमको ए पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना पड़े, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो करना पड़ेगा। अगर बी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो गया तो ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W/Q आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल बुक में डेफिनेशन तो दे दिए है, लेकिन इसको समझाने का तरीका जो है कि कैसे आप समझ पाएंगे वो हम यहाँ आपको बता रहे हैं। तो देखिए ए पॉइंट पे पोटेंशियल हमको निकालना है, बी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो करना है। तो ऐसा होता है कि जहां पॉइंट बी है उसको इंफिनिटी पे मान लो, कहा मान लो, इंफिनिटी पे मान लो कि इंफिनिटी से हम इस किसी चार्ज क्यू को हम इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, किसी चार्ज क्यू को। और आप देखिएगा बुक में इसको यूनिट, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, क्यू नॉट से लिखा जाता है 12th क्लास के स्टैंडर्ड में जाइएगा, लेकिन हम लोग इस पे अभी फोकस नहीं करते, हम लोग फोकस करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि एक चार्ज को आप लेके आ रहे हैं वो टेस्ट चार्ज ही है। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है बहुत छोटे से चार्ज, ठीक है ना, बहुत छोटा अमाउंट का चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो अगर इंफिनिटी से हम लोग ए पॉइंट पे लाए, और एक बात याद रखना, इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है इंफिनिटी का पोटेंशियल, बस इतना याद रखना है। अब जैसे ही तुम यहां से यहां चार्ज को लेके आओगे तो क्या कहोगे, VA माइनस V इंफिनिटी, ये वर्क डन क्यू चार्ज को लेके आओगे, V इंफिनिटी का वैल्यू जीरो होता है, तो तुम ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या कर लोगे, फाइंड कर लोगे W/Q। और यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे लेवल पे अगर बात करें। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को एक ही तरीके से हम 10th क्लास में आपके बुक में दिया हुआ है, इतना हाई फाई नहीं दिया। लेकिन आप याद रखेंगे कि अगर आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछे या पोटेंशियल डिफरेंस पूछे वर्क डन और चार्ज देके केवल, तो आप ये वाले फॉर्मूला लगा दीजिए। बोले सर ये कब लगाएंगे, क्या ये हमारे क्लास में है नहीं क्या, बिल्कुल है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, उसी बुक में देखिएगा मिल जाएंगे। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि आपको वर्क डन दे देगा, चार्ज दे देगा,
एक पोटेंशियल दे देगा किसी पॉइंट का और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल आपसे पूछ लेंगे, तो फिर आप कहां से फाइंड करेंगे इसको, यहां से फाइंड करेंगे। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अगर यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, यूनिट की, यहां लिख देते हैं। अगर इनके यूनिट की बात करें तो वोल्ट इनका यूनिट होता है, वोल्ट, ठीक है, ये सबको याद होता है, V से भी लिखते हैं। लेकिन आप यहां से भी इसके यूनिट बना सकते हैं, क्या सर, या वहां से भी बना सकते हैं, कहीं से बना सकते हैं। वर्क डन का यूनिट होता है जूल, एक तरीके का एनर्जी है, ठीक है, और इसका कूलम यानी जूल पर कूलम। तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो हमारा वोल्ट है ये किसके बराबर है, जूल और कूलम के बराबर है। यहां से आपको ये भी डिफाइन करने के लिए आ सकता है कि 1 वोल्ट डिफाइन कीजिए, ध्यान देते हैं 1 वोल्ट डिफाइन कह दीजिए कि 1 जूल वर्क करने में, किसको लेके आने में, 1 कूलम का चार्ज लेके आने में 1 जूल का वर्क करना पड़ता है, वही किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो वोल्ट आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। फिर एक मेजरिंग डिवाइस इनका है, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हैं बच्चों। वोल्ट मीटर याद रखिएगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो यह इट्स ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर कोई समस्या है तो आप जरूर मैसेज करें, ठीक है, हम आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हाँ बच्चों, आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी कुछ फायदा हो जाए अगर इससे, तो अच्छी बात है। थैंक यू।